ओम शांति। ये एक शब्द बोलो और देखते जाओ क्या क्या होता है। जो आप चाहोगे वो सब होगा। देखिए, अगर आप उन लोगों में से हो जिनको रिग्रेट है पुरानी बातों का, कुछ डिसीजंस का, उस वक्त ये पैसे का लेना चाहिए था, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, या उस वक्त पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज ऐसे बहुत लोग हैं और आप लोगों में से भी शायद कुछ लोग होंगे कि जो पुरानी बातों को लेकर के बहुत परेशान हैं कि उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी लाइफ का कोई भी रिग्रेट इस वीडियो के साथ खत्म हो जाने वाला है। सबसे पहले देखिए, आपको एक बात याद दिला देते हैं कि मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये हमारी नेचुरल स्टेट है। जितनी भी बार ये बात दोहराते हैं, आपके साथ बताते हैं, तो देखिए आपको ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं आपसे कि सब कुछ बदलना आसान है और आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ स्वयं परमपिता परमात्मा है, उनकी शक्ति है और मैं भी आपके साथ हूँ। देखिए, ऐसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग मिलने भी आते हैं तब भी बताते हैं, कोई कॉल पर बताते हैं, और बस जिनको बहुत रिग्रेट्स होते हैं पुरानी बातों की, कि वो उस वक्त पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या उसके साथ अच्छा करने के चक्कर में मैंने अपने साथ बहुत बुरा कर लिया, या फिर गलत लोगों पे बहुत टाइम और एनर्जी, समटाइम्स बहुत सारा पैसा भी मैंने लौटा दिया है, ख़राब कर दिया है। गलत लोगों पर भरोसा कर लिया है, गलत लड़की या लड़के पर भरोसा कर लिया है, या फिर उस टाइम पे ये डिसीजन नहीं लिया जाना था। अगर देखिए आप इनमें से किसी एक भी स्टेज पर हैं तो ये वीडियो आपका सेवियर है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इसको मिस मत करिएगा, और आपकी जो भी समस्या इस तरीके से लेकर के है वो ज़रूर उसका समाधान होगा। और आज के मेरे इस वीडियो का बस एक ही मकसद है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, और जो आपको पुरानी चीज़ें परेशान कर रही हैं और उनको देखिए तोड़ना भी पड़ता है और कभी कभी उनको छोड़ना भी पड़ता है। इसलिए हम बिलीव्स तोड़ने पर काम करते हैं और छोड़ना भी पड़ता है, तभी हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। और जहाँ देखिए कायदे से ग्रो करते हैं ना, तो हम बहुत सही ग्लो भी करते हैं। इसलिए आप से बस यही कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते रहो और एक दिन रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। और इस चीज़ पर ही आज की बात करेंगे। और अगर आप अपनी लाइफ में यही खूबसूरत से चैलेंज चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा। तो देखिए, अब बात करते हैं रिग्रेट्स की, कि देखिए सब कर तो रहे हैं लेकिन मन में कुछ दुख रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखिए आज का ये सवाल है आपसे कि उस वक्त पे जो आपने उस टाइम पर किया था, आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले या 5 साल पहले, अगर आपके पास आज वाली बुद्धि, समझ, एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम उस 5 साल पहले भी होता तो क्या तब भी आप वो डिसीजन लेते? नहीं। तो उस वक्त, उस एज के हिसाब से, उस नॉलेज के हिसाब से आपने जो डिसीजन लिया वो परफेक्ट लिया, उस टाइम के लिए वो सही था, उस वक्त पर आपके हाथ में उतना ही था। अच्छा, कोई लड़का गलत है, लड़की गलत है, ये भी आपको बाद में पता चला। अगर उस टाइम पर ही वो लड़के या लड़की अपने ये रंग रूप दिखा देता जो बाद में दिखाए हैं, क्या तब भी हम ये डिसीजन लेते जो आपने उस टाइम पर, उस वक्त आपने इतना टाइम और एनर्जी लगाया? हम तो जब तक सामने वाला सही था, अच्छे से सब कर रहा था या कर रही थी, तब तक आपने भी तो सही किया, उसके साथ वो सही करता तब आप गलत क्यों करते? कोई कारण ही नहीं था। और अगर आप एक सही इंसान के साथ गलत करते तब भी आपको दुख होता, तब भी आपको गिल्ट होता, तब भी आपको रिग्रेट होता। तो अभी तो बात सिर्फ इतनी है कि आपने किसी के साथ अच्छा किया है, तो जब आपने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ
पूरी प्योर इंटेंशंस के साथ किसी के साथ अच्छा किया है, आपके मन में कोई दुर्भावना या दोष या कुछ गलत नहीं था, आप क्यों रिग्रेट कर रहे हो? ये तो सामने वाले का रिग्रेट होना चाहिए कि उसने आपको खो दिया। आप तो ऑन करो ना आपने अपने अच्छे कर्मों को। आप अपने अच्छे कर्मों को भी क्यों खराब कर रहे हैं? उस कब मना उस पर बुरा सोच के, उस वक्त का बुरा सोच के, क्योंकि आपने तो गलत नहीं किया है। गलत जिसने किया है पश्चाताप उसको होगा। आपने तो सही किया है, आपने तो कोई गलत नहीं किया है। आपने अपनी ईमानदारी से पूरा विश्वास के साथ उसका साथ निभाया है, या आपने उस टाइम पर जो भी डिसीजन लिया था तो वो सही लिया था। तो आपको तो कहीं से किसी भी प्रकार से दुखी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य अच्छे से किया है। आपको जो करना था आपने वो किया है। सामने वाले ने अगर आपको खो दिया है, आपको धोखा दिया है, तो ये तो उसे सोचना चाहिए ना। आप तो अच्छे हैं ना, इसलिए आप अपने अच्छे कर्मों को खराब मत कीजिए उस वक्त का बुरा सोच के। आई एम श्योर अब देखिए आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, और आज जो आपसे कहने वाले हैं उससे और भी आप अच्छे से ध्यान से सुनो। देखिए, रिग्रेट इज नॉट ए पनिशमेंट, रिग्रेट इज विजडम कमिंग लेट। हाँ, ये जो रिग्रेट पछतावा जो होता है ना, ये सिर्फ विजडम मतलब थोड़ी लेट आई है हमारे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, लेकिन मगर शुक्र मानो कि आ तो गई। ठीक है, सामने वाले ने थोड़ी चालाकी दिखा दी उसके हिसाब से, और उसने बड़ा चालाक बन गया वो, और क्या ही मिल गया उसको? कौन सा उसको राष्ट्रपति जी का पुरस्कार मिल गया? थोड़ी सी चालाकी दिखाकर क्या मिल गया उसको? इट मेक्स नो सेंस। हम लोग ना इस प्लेनेट पर परफेक्ट बनने नहीं आए हैं, और परफेक्ट एक्सपीरियंस के लिए भी नहीं आए हैं। और अगर आए हैं तो हमेशा हर चीज़ में परफेक्ट एक्सपीरियंस के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं एक्सपीरियंस करने, एक्सपीरियंस हैप्पीनेस का, हार्ट ब्रेक का, कन्फ्यूज़न का, ग्रोथ का। अब एक ही जगह पे एक पुरानी बिल्डिंग अगर है तो उसी जगह पर नई बिल्डिंग कैसे बन जाएगी? पुरानी बिल्डिंग को तो तोड़ना ही पड़ेगा। ये तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि वही उसी जगह पर नया तो नहीं बन सकता है। अगर अच्छी सड़क है तो उसी पर सड़क क्यों बन जाएगी? तो जब वो पुरानी सड़क खराब होगी तभी वो नई बनेगी। इन द सेम वेज, जब देखिए पुराने एक्सपीरियंस आपको ब्रेक करते हैं तभी आपका नया वर्जन बनता है। दिस इज द लॉ। तो जब आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, आपका एक हिस्सा वहीं अटक गया है पास्ट में, इसको बोलते हैं शैडो वर्क बाय द वे, कि आपका एक हिस्सा उसी इंसिडेंट पर अटका हुआ है और बाकी लाइफ आगे बढ़ रही है, बाकी हिस्से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ शैडो वर्क काम करता है, और यहाँ आपके मैनिफेस्टेशंस भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी वहाँ स्टक हो गई है। अब लाइफ तो फ्री फ्लो के साथ आगे बढ़ेगी ना, इसलिए कहा जाता है कि गो वे द फ्लो। तो एक्सेप्ट करो अपने अच्छे कर्मों को, और पास्ट को एक्सेप्ट करो, और इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए आपको नई रोज टेक्निक की ज़रूरत है ही नहीं, एक सांस लेने के जितना नेचुरल है। लेकिन हमारी ये जो जगह जगह एनर्जी स्टक पड़ी रहती है, जो ब्लॉक, चाहे वो ब्लेम हो, चाहे वो कंप्लेंट्स हो, चाहे वो गुस्सा हो किसी के प्रति, कोई रिग्रेट हो, कोई गिल्ट हो, तो हमारी ये जो एनर्जी यहाँ स्टक होती है ये लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आज आप अच्छे से समझ लीजिए। अब बात रही है उस अफर्मेशन की जो आज आपको देने वाले हैं, जिससे आपको मल्टीपल लेवल्स पर हेल्प मिलने वाली है। जो शब्द आज आपको देने वाले हैं, जो एक लाइन आज आपको देने वाले हैं, उस लाइन को आप अच्छे से चाहें तो नोट कर लीजिए अपनी किसी भी डायरी पॉकेट में, और उसको अच्छे से रख लीजिए या अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम में आप चल रहे हो तो आपको बस एक ही शब्द बोलना है, एक लाइन बोलना है, मेरे लिए हर चीज़ हमेशा सही काम करती है। एवरीथिंग ऑलवेज वर्क आउट इन माई फेवर। मेरे लिए हर चीज़ हमेशा सही काम करती है। और अच्छा, जब हम ये अफर्मेशन बोलते हैं
तो हम क्या कह रहे हैं कि वो जो गलत भी हुआ है वो भी हमारे फेवर में ही काम करेगा। हम ये कह रहे हैं। आप इसको हिंदी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं जिसमें आपको अच्छी फीलिंग आए। देखिए, जब भी आपका माइंड पैनिक करे तो आपको रिपीट करना है। ऑफिस में अगर कहीं कुछ खराब हो गया है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, आप डिस्टर्ब हैं, आप परेशान हैं, घर में आप परेशान हो रहे हैं, तो ऑफिस में कहीं कुछ खराब हो गया है, कोई मीटिंग में आपने कुछ गड़बड़ हो गई है, या आपके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, या आपका अप्रेज़ल नहीं हुआ है, जो भी है, एवरीथिंग ऑलवेज़ वर्क आउट फॉर मी, एवरीथिंग ऑलवेज़ वर्क आउट इन माय फेवर। तो हमें बस अपने आप को एक इमोशनली ग्राउंड रखना है, और इमोशनली ग्राउंड रखने में ये अफर्मेशन आपकी हमेशा हेल्प करेगा। एवरीथिंग ऑलवेज वर्क आउट इन माय फेवर। देखिए, हर चीज़ हमेशा मेरे फेवर में काम करती है, और वास्तव में आप देखते जाओगे कि चीज़ें आप ही के फेवर में होती जा रही हैं। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, या फिर आप रोज़ इसको रात को सोते वक्त भी बोल सकते हैं और सुबह उठते टाइम भी आप इसको बोल सकते हैं। आप करके देखिएगा, और जो कुछ भी आप चाहेंगे वो सब कुछ आपको मिलेगा, और सब चीज़ें आपके फेवर में काम करने लग जाएंगी। ठीक है। ओम शांति।